स्वागत है आपका फिर से मेरे चैनल एलोफीलिया में। आज हम एक्सपेरिमेंटल मेथड के मेरिट्स और डीमेरिट्स के बारे में पढ़ेंगे। अभी तक हम एक्सपेरिमेंटल मेथड के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ चुके हैं, कैसे कैरिड आउट किया जाता है उसके बारे में पढ़ चुके हैं, कैसे स्टेप्स इसमें होते हैं उसके बारे में पढ़ चुके हैं, उसकी एक ब्रीफ एनालिसिस के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम बात करेंगे मेरिट्स और डीमेरिट्स की। सबसे पहले बात करेंगे मेरिट्स की। तो इसमें पहला पॉइंट जो है दैट इज़ इकोनॉमी। ठीक है, कहते हैं एक्सपेरिमेंटल मेथड में जो एक एक्सपेरिमेंटल होता है वो क्या करता है, सिचुएशंस को कंट्रोल करता है बाय क्रिएटिंग द कंडीशंस ऑफ इंटरेस्ट। जब कैसे आप इंटरेस्ट वाली जो उसकी इंटरेस्ट की कंडीशंस हैं, जो उसकी मतलब की कंडीशंस हैं, उनको क्रिएट करके, ठीक है, और इससे उसको डेटा जल्दी मिलता है। और वो जो डेटा होता है जल्दी तो मिलता ही है, ठीक है, क्विक तो होता ही है, इफ़ेक्टिव भी होता है। ठीक है, तो सेकेंड पॉइंट की बात करेंगे दैट इज़ एक्सपेरिमेंटल मेथड विच इज़ बेस्ड ऑन फैक्ट्स। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल मेथड जो है इट इज़ बेस्ड ऑन फैक्ट्स। एक्सपेरिमेंटर जो है वो क्या फैक्ट स्टडी करता है एक ऑब्जेक्टिव एटीट्यूड के साथ। एक ऑब्जेक्टिव एटीट्यूड कहने का मतलब है कि उसमें उसकी कोई अपनी पर्सनल राय नहीं आती है, उसकी अपनी कोई पर्सनल परसेप्शन नहीं रहती है, अपना पर्सनल एटीट्यूड नहीं रहता है। ठीक है, तो वो अपनी पर्सनालिटी को उसमें इन्वॉल्व नहीं करता है। ठीक है, जिसको वो पढ़ रहा है वो उसको किसी पर्पस से पढ़ रहा है। ठीक है, तो वी कैन जनरलाइज डेटा आफ्टर ऑब्जर्वेशन एंड रिकॉर्डिंग। उसके बाद डेटा को जनरलाइज किया जाता है, कब किया जाता है, ऑब्ज़र्व और रिकॉर्ड करने के बाद में। और ये जो जनरलाइजेशंस हैं कभी कभी हम इनको यूनिवर्सल लॉज भी कहते हैं, क्योंकि इनको हम वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, जो भी हम जनरलाइजेशंस निकालते हैं ऑब्जर्वेशन और रिकॉर्डिंग ऑफ डेटा के बाद, एनालिसिस के बाद, उसको यूनिवर्सल लॉज भी कहा जाता है, क्योंकि इनको वेरीफाई किया जा सकता है। ठीक है, रिजल्ट्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल मेथड आर वैलिड एंड रिलायबल। थर्ड पॉइंट है एक्सपेरिमेंटल मेथड जो है इस बहुत ही रिलायबल है, बहुत ही वैलिड है और सिस्टमैटिक है, प्रिसाइज भी है, ऑब्जेक्टिव मेथड है। ठीक है, साइकोलॉजी का। तो इट्स रिजल्ट्स आर मोर रिलायबल। इसके रिजल्ट्स जो हैं किसी और मेथड से ज़्यादा रिलायबल हैं। ठीक है, हम ज़्यादा रिलाई कर सकते हैं, ज़्यादा उसके ऊपर हम रिलाई कर सकते हैं, निर्भर कर सकते हैं। एक्सपेरिमेंटल मेथड जो है कैन बी रिपीटेड। एक्सपेरिमेंटल मेथड को रिपीट किया जा सकता है कि ऑब्जेक्टिव मेजरमेंट जो है हेल्प्स इंश्योर दैट अदर रिसर्चर्स कैन रिपीट एन एक्सपेरिमेंट। जो ऑब्जेक्टिव मेजरमेंट्स होती हैं वो क्यों की जाती हैं, ठीक है, ऑब्जेक्टिव मैंने आपको अभी भी समझा दिया। इट इज़ इसमें कोई भी पर्सनल चीज़ इन्वॉल्व नहीं रहती है, ये बिल्कुल एक एक्सपेरिमेंट के तरीके से इसको किया जाता है। और क्यों किया जाता है, ताकि कोई और भी रिसर्चर इसको रिपीट करना चाहे एक्सपेरिमेंट को, तो उसको जो है रिलायबल रिजल्ट्स फिर से मिले, रिपीट किया जा सके। सो एक्सपेरिमेंटल मेथड कैन बी रिपीटेड। एक्सपेरिमेंटल मेथड इन्वॉल्व्स ऑब्जेक्टिविटी। अभी मैंने आपको समझाया, माइन्यूट और डिटेल्ड ऑब्जर्वेशन जो है दैट इज़ नीडेड इन एक्सपेरिमेंटल मेथड। ठीक है, बड़ी बारीकी से एक्सपेरिमेंटल मेथड को जो है किया जाता है। ठीक है, डिटेल तरीके से किया जाता है। इसमें जो एक्यूरेसी रहती है इंस्ट्रूमेंट्स की, वो भी जो है असर्टन की जाती है, श्योर की गई होती है। जो ऑब्जर्वेशन रिकॉर्डिंग है डेटा की, वो ऑब्जेक्टिव इन एक्सपेरिमेंटल मेथड ऑब्जेक्टिव रहती है, कि उसमें पर्सनलाइजेशन नहीं आता है, उसमें अपना कोई पर्सनल परसेप्शन नहीं रहता है किसी चीज़ का। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंटल मेथड यूजेस कंट्रोल। तो जैसा कि आपको बताया है कि एक्सपेरिमेंटल मेथड में क्या होता है, ये ऑब्जर्वेशन मेथड से ज़्यादा सुपीरियर है, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स को कंट्रोल कर सकता है। एक्सरसाइज एडिक्वेट एक्सपेरिमेंटल कंट्रोल इज़ एसेंशियल इन एक्सपेरिमेंटल प्लानिंग। एक्सपेरिमेंटल प्लानिंग का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है। ठीक है, इसकी जो ये वेरिएबल्स हैं इनको कंट्रोल किया जा सकता है। एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेन्स कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। एक्सपेरिमेंट जो है कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप को एक्सप्लेन भी करता है। कहते हैं कि एक्सपेरिमेंटल मेथड के थ्रू हम लोग कॉज और इफेक्ट का जो रिलेशनशिप है वेरिएबल्स के बीच में, उसको हम जान सकते हैं। ठीक है, हम उसको जानते हैं। एक्सपेरिमेंटल मेथड एज अ प्रोविजन ऑफ क्वांटिटेटिव मेजरमेंट। इसमें क्वांटिटेटिव मेजरमेंट का प्रोविजन भी रहता है। तो ये साइकोलॉजी में जो है क्वांटिटेटिव मेजरमेंट जो है ये एक्सपेरिमेंटल मेथड की वजह से भी है। क्वांटिटेटिव समझते हो, विच कैन बी मेजर्ड क्वांटिटी। एक्सपेरिमेंटल मेथड कैन प्रिडिक्ट ह्यूमन बिहेवियर। एक्सपेरिमेंटल मेथड ह्यूमन बिहेवियर को जो है प्रिडिक्ट करता है बाय फॉलोइंग साइंटिफिक मेथड को हम लोग जब फॉलो करते हैं। एक्सपेरिमेंटल मेथड क्या है, इट इज़ साइंटिफिक मेथड। फिर हम कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप जो है वो स्टडी करते हैं साइकोलॉजी में, जो प्रेडिक्शंस निकालने में जो है हेल्प करता है, जो जनरली वो प्रेडिक्शंस जनरली करेक्ट होती हैं।
ठीक है। एक्सपेरिमेंटल मेथड हैज़ वाइड एप्लीकेशन, तो उसकी बहुत ही वाइड एप्लीकेशंस हैं। ह्यूमन, एडल्ट और चिल्ड्रंस को ये अप्लाई किया जा सकता है, ठीक है। इसकी और भी इट हैज़ वाइड एप्लीकेशंस ऑन ऑल ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी, और भी जो साइकोलॉजी के ब्रांचेस है, स्पेशली इंटेलिजेंस है, पर्सनालिटी है, एटीट्यूड है, एप्टीट्यूड है, लर्निंग है, मामली है, अटेंशन, ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग है, सेंसेशन है, परसेप्शन है, मोटिवेशन एट्सेट्रा एट्सेट्रा। यहाँ सब इन सब फील्ड्स में जो एक्सपेरिमेंटल में का स्कोप रहता है। तो जब भी किसी चीज़ के हम लोग मेरिट्स की बात करते हैं तो उनके डीमेरिट्स की बात तो होगी ही होगी। तो डीमेरिट्स में सबसे पहला पॉइंट हम जो पढ़ेंगे दैट इज़ आर्टिफिशियलिटी। कहते जो रियल ह्यूमन बिहेवियर है हर दिन जो हम लोग बिहेवियर करते हैं, ठीक है। अगर हम सब्जेक्ट को बता रहे हैं कि हाँ जी हम एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं और कुछ सिचुएशंस को हम कंट्रोल कर लेते हैं, तो हमें वो जो एक्चुअल बिहेवियर है वो नहीं आता है, ठीक है। जो हम लेबॉरेटरी में स्टडी करते हैं और जो एक्चुअल बिहेवियर है उसमें बहुत ही डिफरेंस आता है। सो ह्यूमन बिहेवियर में आर्टिफिशियलिटी रहती है। जो दूसरी लिमिटेशन एक्सपेरिमेंटल मेथड की वो सिंपली क्या है, दैट नॉट ऑल क्वेश्चंस पोज्ड बाय साइकोलॉजिस्ट लेंड देमसेल्व टू एक्सपेरिमेंटल। जितने भी क्वेश्चंस हैं साइकोलॉजिस्ट पोज करते हैं उन सब का सोल्यूशन जो है एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशंस के थ्रू तो नहीं मिल सकता ना, ये कहा गया है। फिर तीसरा पॉइंट जो है उसमें लिमिटेशन एक और बताई गई है कि जो एक्चुअल कंट्रोल किया जाता है हैंडलिंग ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल इंटरफेरिंग वेरिएबल्स में, इसमें एक लिमिटेशन रहती है। हमेशा पॉसिबल नहीं है कि ऐसी कंडीशंस को क्रिएट किया जा सकते जैसे हम चाहते हैं। और कुछ ऐसे वेरिएबल्स जो हैं, कुछ वेरिएबल्स हैं जो कंट्रोल नहीं हो सकते हैं, ठीक है, चाह के भी कंट्रोल नहीं किए जा सकते हैं। एक और इसका लिमिटेशन है। डायनामिक नेचर ह्यूमन बिहेवियर जो है वो हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल को डिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज लाने में हेल्प नहीं करता है, ये एक और लिमिटेशन है। ह्यूमन बिहेवियर जो है वो मशीन लाइक बिहेवियर तो हाँ नहीं कि हमें हमेशा यूनिफॉर्म रिस्पॉन्सेज मिलते रहेंगे। तो बिहेवियर जो है वो चेंज होता रहता है, उससे जो रिस्पॉन्सेज जो हैं वो भी चेंज होते रहते हैं। फिर ये एक्सपेरिमेंटल मेथड जो है कॉस्टली है, टाइम कंज्यूमिंग मेथड है, क्योंकि डिटेल और माइन्यूटली ऑब्जर्व करना पड़ता है, लेबॉरेटरी कंडीशंस चाहिए, वेरिएबल्स कंट्रोल करने पड़ते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो ये जो है थोड़ा सा कॉस्टली है और टाइम कंज्यूमिंग है। मोर ओवर हैंडलिंग दिस मेथड डिमांड स्पेशलाइज नॉलेज एंड स्किल, और इसमें स्पेशलाइज नॉलेज और स्किल की भी ज़रूरत पड़ती है। तो अगर एक्सपर्टाइज नहीं है कोई तो ये मेथड फंक्शनेबल नहीं है। दैट्स ऑल फॉर द एक्सपेरिमेंटल मेथड। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मुझे आपके सपोर्ट की बहुत बहुत ज़रूरत है। होप आप लोग इस वीडियो को शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करेंगे, लाइक करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।